रिफॉर्म एंड रिफॉर्मर्स। रिफॉर्म और रिफॉर्मर इस चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब वह बच्चा निर्दोष होता है, बड़ा प्यारा होता है, हर कोई उससे प्यार करता है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है उसमें तमाम तरह की बुराइयां आनी शुरू हो जाती हैं, और जब किसी बच्चे में बुराइयां आती है तो फिर उस बुराइयों को दूर करने का प्रयास शुरू होता है। ठीक यही स्थिति समाज में भी होती है। जब समाज में कोई नया विचार आता है तो वह प्रायः निर्दोष होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि उसमें दोष के कोई अंश नहीं होते, लेकिन वह अच्छे सोच के साथ ही लाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और उस बात का फैलाव होता है तो उसमें बहुत सारी कमियां नजर आने लगती हैं, और फिर उन्हीं में से कुछ आडंबर जुड़ते चले जाते हैं, और उस आडंबर के चलते उसमें बुराइयां आ जाती है, और बुराइयां हमेशा समाज के खिलाफ होती है, हमेशा आदमी के पतन का कारण होती है। तो फिर जब किसी भी सिस्टम में बुराइयां आती है तो उस बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ नए लोग आते हैं, कुछ सिद्ध महात्मा पुरुष, समाज सुधारक लोगों का जन्म होता है, जो समाज से उन बुराइयों को हटाने के लिए संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं। ऐसे ही कुछ सामाजिक बुराइयां 18वीं और 19वीं शताब्दी में हमारे समाज में प्रचलित, इवन आज भी प्रचलित है। उस बुराइयों को दूर करने के लिए, समाज को जगाने के लिए जो महापुरुष पैदा लिए, उन महापुरुषों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप पढ़ेंगे कि 18वीं और 19वीं शताब्दी, इसके अतिरिक्त 20वीं शताब्दी में भी जो बुराइयां समाज में थी वो कौन कौन सी बुराइयां थी और उनको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए। आप इस चैप्टर में उन सब महापुरुषों के बारे में काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं जिन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया। भारत के समाज सुधारकों में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो राजा राम मोहन राय का है। 1772 ईस्वी में जन्मे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी। ब्रह्म समाज एक ईश्वर यानी मोनोथेइज्म की विचारधारा को मानने वाली थी। आपको मैं बता चुका हूँ कि गुरु नानक या कबीर दास सब मोनोथिस्ट ही। ये सामाजिक बुराइयों जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा, गो विवाह जैसे जो सामाजिक कुरीतियां थी उसका इन्होंने जमकर विरोध किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा, जिसके तहत पति के मर जाने के बाद पत्नी को चिता पर जला दिया जाता था, उस प्रथा पर रोक लगाई गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। राजा राम मोहन राय कई सारे भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर दूसरे महानतम सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने विडो रीमैरिज के खिलाफ एक जोरदार अभियान चलाया था। साथ साथ लड़कियों के शिक्षा के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किया था। उनके प्रयास से ही 1856 ईस्वी में विडो रीमैरिज एक्ट पारित हुआ और विधवाओं को भी शादी करने की आज़ादी मिली। जब ये गवर्नमेंट स्कूल के इंस्पेक्टर हुआ करते थे तब इन्होंने महिलाओं के लिए करीब 35 स्कूल खोले। 1857 से 1858 ईस्वी के बीच में इन्होंने बेथुने स्कूल की भी स्थापना की थी जिसके ये सेक्रेटरी थे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिला एजुकेशन और विडो रीमैरिज के लड़ने वाले सबसे बड़े नायक थे। दयानंद सरस्वती का नाम समाज सुधारकों में अग्रणी रूप से लिया जाता है जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका कहना था कि हिंदू धर्म का आधार वेद है, इसलिए इन्होंने नारा दिया था गो बैक टू वेदास। आर्य समाज का सबसे बड़ा योगदान ये भी है कि इसने कई सारे दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोले जो आप आज भी देख सकते हैं। इन्होंने कई सारी बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। इन्होंने विधवा विवाह और गर्ल एजुकेशन का समर्थन किया। 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े विचारक के रूप में स्वामी विवेकानंद का नाम लिया जाता है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था और
इनके गुरुजी रामकृष्ण परमहंस हुआ करते थे। स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर वेलूर मठ कोलकाता में है। इसके अतिरिक्त कई सारे स्कूल्स भी चलते हैं। इन्होंने वेदांत फिलॉसफी को बढ़ावा दिया था और करीब पूरे भारत में 114 से ज़्यादा रामकृष्ण मिशन के सेंटर खुले, जिसके माध्यम से एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन दिया जाता था। साथ साथ इन्होंने हेल्थ केयर और डिजास्टर के खिलाफ भी काफ़ी सारा काम किया था। इनका जो मोटो था वो सेल्फलेस सोशल सर्विस का था, यानी निस्वार्थ सेवा को प्रमुखता से ये आगे बढ़ाते थे।